पटेल मनीषा। आज हम हिंदी के अंदर हिंदी में व्याकरण देखने वाले हैं और उस व्याकरण का टॉपिक है कहानी लेखन। तो उस कहानी लेखन में हम देखने वाले हैं कि कहानी लिखते वक्त हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार आप एग्जाम में जब कहानी लिखते हो तो कहानी लिखते वक्त आप मुद्दों के आधार पर कहानी न लिखकर जो कहानी के मुद्दे आपको दिए गए हैं उसी मुद्दे को उसी तरह से रख देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कहानी लिखते वक्त आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो जो रूपरेखा यानी जो मुद्दे आपको दिए गए हैं कहानी के, उसको आपको 3 से 4 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे पढ़े बिना कहानी लिखना शुरू कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहानी कितनी बड़ी करनी है और कहानी के अंदर कौन कौन से आपको शब्द का भंडोर जो है उसका प्रयोग आपको करना है, यानी आपको कौन कौन से तर्क लगाने हैं और किस तरह से आपको कहानी की शुरुआत करनी है। इसलिए पहले आपको उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। आगे उसके अंदर आप जब जिस तरह से कहानी लिखते हो, कहानी के जो परिच्छेद लिखते हो, तो पहले आपको उसका वर्णन करना चाहिए, यानी कहानी के अंदर जो स्थल दिया गया है, घटना दी गई है या कोई पात्र के बारे में बात की गई है, तो आपको पहले उसकी चर्चा करनी है और उसके बाद विस्तार से, और ये बात भी आपको ध्यान में लिखनी है कि आपको विस्तार से कहानी लिखनी है। कई बार आप क्या करते हो, एग्जाम के अंदर आपको जो कहानी के मुद्दे दिए गए होते हैं उस मुद्दे के अंदर जो ये डैश करके आपको दिया गया होता है मुद्दे में, तो आप उस मुद्दे के अंदर जो डैश है उसको मिटाकर वही पैराग्राफ उसी तरह से लिख देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरे विस्तार से आपको कहानी लिखनी चाहिए। वार्तालाप, दूसरा आपको ध्यान में रखना है वार्तालाप। अगर किसी कहानी के अंदर दो व्यक्तियों के बीच जो संवाद होता है, जो वार्तालाप होती है, उसके आधार पर आपको अच्छी तरह से कहानी लिखनी चाहिए और कहानी में जितने भी परिच्छेद के अंदर जो मुद्दे दिए गए हैं और उस मुद्दे के आधार पर ही आपको कहानी लिखनी है। कई बार ऐसा होता है कि जो आप कहानी लिखते हो उससे और दिए गए मुद्दों को कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आपको ये परिच्छेद के अंदर जो मुद्दे दिए गए उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ही आपको कहानी लेखन करनी चाहिए। दूसरा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो आप कहानी बता रहे हो वो कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए, यानी एक लड़का था यानी भूतकाल की बात की गई है, कहानी जो बन गई है उसकी आपको यहाँ पर बात करनी है। आप कहोगे कि एक लड़का है वो स्कूल जा रहा है, तो वो कहानी नहीं कहलाएगी, लेकिन कहानी आपको हमेशा भूतकाल में ही लिखनी होती है। आगे परिच्छेद में विभाजन आपको किस तरह से करना चाहिए, यानी परिच्छेद के अंदर आपको सही मायने में विभाजन करना चाहिए, यानी जिस तरह से परिच्छेद पढ़ते हो तो कम से कम 3 परिच्छेद में आपको कहानी लिखनी होगी। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब शुरुआत करते हैं तो अंत तक कोई परिच्छेद नहीं होता, तो यहाँ पर आपको कहानी के अंदर कम से कम 3 से 4 परिच्छेद होने चाहिए, यानी उसके अंदर आप घटना वर्णन, विस्तार वर्णन कर सकते हो, वार्तालाप के लेकर जो भी कहानी के जिस तरह से कहानी का मोड़ आता है उसी तरह से आपको उसमें परिचित करना होगा। आगे आप देखो कि भाषा शैली शुद्ध होनी चाहिए और जो भाषा शैली का प्रयोग किया है वो रोमांचक और सामान्य तरीके से दूसरों को समझ में आए ऐसी भाषा शैली होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी को कहानी कहते हो तो कहानी की जो भाषा शैली का प्रयोग किया गया है वो सामने वाले को पसंद आए ऐसी होनी चाहिए। और उसमें आपको एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि कहानी कहते वक्त प्रारंभ और अंत जो होता है वो बहुत ही अच्छा और शॉर्ट में होना चाहिए, ताकि जो कहानी है वो सामने वाले को सुनने में अच्छी लगे। आगे आप देखोगे कि शीर्षक, कहानी का शीर्षक किस तरह से दिया जाता है। आपको पता है कि आपको कहानी प्रश्न पत्र के अंदर कहा गया होता है कि दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, तो उसमें आपको शीर्षक भी लिखना होता है और शीर्षक भी लिखनी होती है। तो यहाँ पर मैंने मुद्दे लिखे हुए हैं, ऐसे मुद्दे आपकी प्रश्न पत्र के अंदर भी आते हैं, तो उसके अनुसार आपको शीर्षक लिखना होता है। तो शीर्षक में कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है, तो मुख्य संदेश। आप जब ये परिच्छेद पढ़ोगे
जो ये पैराग्राफ मुद्दे दिए गए वो पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कहानी हमें क्या संदेश देना चाहती है। तो उस संदेश के आधार पर भी आप शीर्षक लिख सकते हो। दूसरा है प्रसंग या पात्र, उसके अंदर कोई ऐसा पात्र है, जिस तरह से माँ को लेकर कोई कहानी है तो माँ के नाम पर शीर्षक दे सकते हैं। इसी प्रकार कोई प्रसंग या घटना वहां पर घटित हुई है तो उसके आधार पर भी आप शीर्षक दे सकते हैं। तो इस प्रकार से शीर्षक दिया जाता है और बाद में अंत में आपको सीख लिखनी होती है। तो सीख में भी ऐसा होता है कि जो कहानी का सार निचोड़ है वो आपको सीख के तौर पर लिखना होता है। तो यहाँ पर जो हमने मुद्दे लिखे हुए हैं उस मुद्दों के आधार पर कहानी किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो पहले जो मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन सी बाबत ध्यान में रखनी है मुद्दे कहानी लिखते वक्त, तो उसके आधार पर जो ये कहानी है वो हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले हम जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि रूपरेखा जो दी गई है उसको 3 से 4 बार पढ़ना है। तो यहाँ पर पहले हम एक बार इस मुद्दे को पढ़ लेते हैं। एक विद्यार्थी डैश मंदबुद्धि होना डैश माता पिता निराश डैश शिक्षक का समझाना डैश ध्यान न देना डैश निराश होकर चल पड़ना डैश मार्ग में हुआ स्त्रियों को पानी भरता हुआ देखना कुएं के पत्थरों पर गहरे निशान डैश रस्सी के निशान डैश बोध होना अभ्यास में जुड़ जाना डैश बड़ा विद्वान बनना और उसके बाद है सीख। तो आपको पता चल गया होगा कि ये किसके बारे में कहा गया है। तो ये जो कहानी है वो हमें परिश्रम करने के लिए कहती है, यानी इसका शीर्षक हम दे सकते हैं कि कठोर परिश्रम का फल, या इस तरह का भी शीर्षक दे सकते हैं कि मंद बुद्धि वाला विद्यार्थी विद्वान होना, यानी कठोर परिश्रम के कारण वो जो मंद बुद्धि का बालक था वो विद्वान बन गया। तो इस तरह से हम शीर्षक यहाँ पर इसका शीर्षक देंगे कठोर परिश्रम का फल। कठोर क्या देंगे? कठोर परिश्रम का फल। ओके, तो अब आगे हम देखेंगे। पहले परिच्छेद में हम पहले किसका वर्णन करेंगे, यानी जो घटना है, जो स्थल है उसके बारे में या कोई पात्र के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर पात्र कौन है? एक विद्यार्थी। तो यहाँ पर विद्यार्थी का हम नाम लेंगे कि मोहन नामक एक विद्यार्थी था जो बहुत सुशील लड़का था, लेकिन वह मंद बुद्धि का था क्योंकि उसको पढ़ना बहुत याद नहीं रहता था और जो भी पढ़ता था वो भूल जाता था। वो जैसे तैसे करते हुए 7वीं कक्षा तक आ जाता है, लेकिन आगे उसके माता पिता उससे निराश होते हैं क्योंकि वो पढ़ने में मन था। जैसे जैसे उसकी कक्षा जो बढ़ती है उसके कारण उसके पिताजी जो उसके माता पिता जो है वो निराश हो जाते हैं। यहाँ पर कहानी की शुरुआत हुई। अब दूसरे परिच्छेद में हम लिख सकते हैं कि वहां पर पाठशाला के अंदर भी जो हमने नाम दिया है मोहन, तो मोहन को शिक्षक समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन जो मोहन है उसको कोई बात समझ में नहीं आती। वह शिक्षक की बात को ध्यान में नहीं लेता क्योंकि वो जो भी पढ़ता है वो उसे याद नहीं रहता था। आगे हम दूसरी पैराग्राफ लेंगे और उसमें लिख सकते हैं कि जो मोहन था वो उसे कुछ याद न रहने के कारण निराश हो जाता था और वह बाद में सभी लोगों को छोड़कर निराश होने के कारण वो घर छोड़कर चला जाता है और बहुत दूर दूर जंगल में और वहां से एक गांव की ओर जाता है। वहां पर जाकर मार्ग में उसे एक कुआं दिखाई देता है। कुएं को देखकर उसे बहुत प्यास लगती है, इसीलिए वह वहां पर जाता था। वहां पर जाकर वहां स्त्रियों को
पानी बढ़ता हुआ देखता रहा। वहां पर उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी स्त्रियां जो है वो पानी भर रही थी, तो वहां पर जाकर वो रुक जाता है। आगे हम पैराग्राफ करके लिखेंगे कि कुएं के पत्थरों पर गहरे निशान, यानी वो जब पानी के लिए मांग करता है तब वो कुएं पर जो पत्थर थे वहां पर बहुत गहरे निशान देखता है और सोच में पड़ जाता है। और वहां पर जो स्त्रियां पानी भरती है उन्हें वह पूछता है कि ये निशान कैसे है। तब जो स्त्रियां है वो उन्हें बताती है कि जो ये पत्थर पर जो निशान है वो रस्सी के कारण हुए हैं। जब हम पानी भरने के लिए घड़ा कुएं में डालते हैं और उसे जब बाहर निकालते हैं तब रस्सी से घिसकर इस पत्थर पर ये निशान पड़ जाते हैं। तो तब मोहन को एहसास होता है कि नहीं, अगर किसी कठोर पत्थर पर रस्सी से बार बार घिसने से उस पर निशान पड़ सकते हैं, तो मैं भी अगर एक पाठ को बार बार पढ़ता हूँ तो वो मुझे अच्छी तरह से याद रहेगा। तो यहाँ पर वो अभ्यास में जुड़ जाने का, यानी उसे बोध होता है कि मुझे भी अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए, यानी बार बार पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि एक बार पढ़ने से अगर मुझे पाठ याद नहीं रहता है तो मैं जो बार बार उसे पढ़ूंगा तो मुझे अच्छी तरह से याद रह जाएगा और वह वापस अपने घर की ओर आता है और पढ़ाई में जुट जाता है और पढ़ाई करते वक्त वो अच्छी तरह से पढ़ाई करता है। एक पाठ जो है वो बार बार पढ़ता है और उसे याद रहने लगता है और वह बड़ा होकर एक विद्वान बन जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है, जो शीर्षक दिया है उसके आधार पर कठोर परिश्रम का फल, यानी मोहन ने कठोर परिश्रम किया जिसके कारण उसे उसका फल मिला। और उसके बाद हमें सीख लिखनी है, यानी पूरी कहानी का जो निचोड़ होता है सीख वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर सीख हम क्या लिखेंगे, लगन और मेहनत से असंभव काम भी संभव हो जाता है। यानी आप सतत मेहनत करते हो और सतत परिश्रम करते हो तो आपको भी जो असंभव बातें दिखाई देती है वो संभव हो सकती है। तो आपको इस कहानी के आधार पर आपको ये सीख लेनी है कि अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस कहानी के जो शीर्षक जो लड़का है विद्यार्थी मोहन, उसकी जैसे आपको भी अथाक प्रयत्न और मेहनत करनी होगी जिससे आप भी आगे जाकर अच्छे और बड़े विद्वान बन सके। तो इसीलिए ही कहानी का निर्माण होता है कि कहानी के द्वारा आप कुछ अपने जीवन के अंदर सीख प्राप्त करें और उस सीख को लेकर आप आपके जीवन में आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच।